आप जो है 26 में आप जब जेई का एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेज अलाउट होगा और कॉलेज में आपके पास ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सर एआई ले। एआई में भी बहुत सारा टाइप है, एआई एमएल है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, रोबोटिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। तो आखिर हमें क्या लेना चाहिए, क्या लेना सही बेहतर रहेगा? क्या एआई लेना बेहतर रहेगा या सीएसई लेना बेहतर रहेगा? मैं तमाम वो जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ क्या सीएसई से अच्छा प्लेसमेंट होगा या एआई से बेहतर प्लेसमेंट होगा? अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं बीटेक एआई एंड डेटा साइंस की बात करता हूं तो डेटा एआई जो कि पूरे तरीके से एक आपकी कमांड के ऊपर डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या कमांड किया है और उससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो यहां पे मशीन लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल लैंग्वेज पढ़ना है, एनएलपी पढ़ना होता है, रोबोटिक्स पढ़ना होता है एंड साथ ही साथ एडवांस मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यूरिकुलम और कंपैरिजन टेबल पूरे तरीके से देखते हैं कि आखिर सीएसई का क्या है और एआई का क्या रहने वाला है। आपके लिए एक शानदार सा टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। वो टॉपिक ये है कि बीटेक आखिर सीएसई से करें या एआई से करें। ये जो कंफ्यूजन है वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चलते रहता है और बहुत सारे पेरेंट्स के भी दिमाग में रहता है कि आखिर बीटेक सीएसई से करना ज्यादा बेहतर है या एआई से करना ज्यादा बेहतर है। अगर करंट सिनेरियो ये देखें तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बीटेक एआई से कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि एआई में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और एआई में आसानी से प्लेसमेंट मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे सीएसई लेकर के ये भी सोच रहे हैं कि क्या मैंने सीएसई लेकर के गलत किया, क्या मुझे एआई लेना चाहिए था। तो ये जो कंफ्यूजन एक सीएसई और एआई को लेकर के है वो मैं आपको पूरे तरीके से इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे कोई लगता है कि सीएसई और एआई तो दोनों सेम ही चीज है, सीएसई में भी वही चीजें पढ़नी है और एआई में भी वही चीजें पढ़नी है, बट यहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एआई में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सीएसई में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं कि आखिर एआई वर्सेस सीएसई, तो एआई ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए या सीएसई ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जो है 26 में आप जब जेई का एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद आपको कॉलेज अलाउट होगा और कॉलेज में आपके पास ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सर एआई ले। एआई में भी बहुत सारा टाइप है, एआई एमएल है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, रोबोटिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। तो आखिर हमें क्या लेना चाहिए, क्या लेना सही बेहतर रहेगा? क्या एआई लेना बेहतर रहेगा या सीएसई लेना बेहतर रहेगा? मैं तमाम वो जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ क्या सीएसई से अच्छा प्लेसमेंट होगा या एआई से बेहतर प्लेसमेंट होगा, तो इन तमाम चीजों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं कि यहां पे कौन सा बेहतर है 26 में। अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो क्या कंप्यूटर साइंस लेना सही रहेगा या फिर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बात करने वाला हूं कि जो ट्रेडिशनल है वो सीएसई को लेकर के तो गोल्ड स्टैंडर्ड डिकेड्स है यहां पे। तो एआई में भी क्या है कि आपको स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलती है ऑन नौ मेन स्ट्रीम मिलता है। इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो शिफ्ट हुआ है, जो कि आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। आने वाला समय आप देख रहे हैं कि एआई का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी के आने के बाद, जेमिनी के आने के बाद ग्रॉक एआई है, बहुत सारे एआई आ गए हैं। तो इससे ऐसा क्या हुआ है कि एक तो यह है कि धीरे धीरे जो हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरता है वो बढ़ते जा रहा है एआई के आने के बाद। तो ऐसा ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि हम एआई लेंगे तो हमारे पास एक्सपोजर ज्यादा होगा। तो यहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई से हमको क्या फायदा होगा और सीएसई से हमको क्या नुकसान होगा, या सीएसई भी लेना चाहिए। तो नुकसान फायदा कुछ भी नहीं है, दोनों कोर्स बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। दोनों का अलग अलग इंडस्ट्री है, एआई का अलग इंडस्ट्री है और सीएसई का अलग इंडस्ट्री है।
आप दोनों को एक तरीके से नहीं देख सकते। आता ही ये पार्ट लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर ही आता है, बट आपको ये सोचना है कि दोनों की अलग अलग, एआई का अलग डिमांड है और सीएससी का अलग डिमांड है। मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पे आप समझिए कि कंप्यूटर साइंस में आप क्या पढ़ेंगे। आपको मैंने क्या बताया, एआई में आपको सीएससी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, लेकिन वहां पे एआई वर्क करता है, सॉफ्टवेयर पे वर्क होता है, और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड जो है वो एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें ही हम लोग पढ़ते हैं। बट जो सीएससी है वो सीएससी एक जनरल में आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाता है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाता है, नेटवर्किंग के बारे में बताता है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में भी आपको जानकारी देता है सीएससी। ठीक है, तो यहां पे आपको फुल मतलब डेप्थ से आपको जानकारी मिलती है, कंप्यूटर की पूरी जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है, तो क्या सर कंप्यूटर वाला भी एआई कर सकता है? आगे बात करते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं बीटेक एआई एंड डेटा साइंस की बात करता हूं, तो डेटा एआई जो कि पूरे तरीके से एक आपकी कमांड के ऊपर डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको क्या कमांड दिया है, और उससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो यहां पे मशीन लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल लैंग्वेज पढ़ना है, एनएलपी पढ़ना होता है, रोबोटिक्स पढ़ना होता है, एंड साथ ही साथ एडवांस मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि क्यूरिकुलम और कंपैरिजन टेबल पूरे तरीके से देखते हैं कि आखिर सीएससी का क्या है और एआई का क्या रहने वाला है। तो फीचर्स, अगर मैं बीटेक सीएससी की बात करता हूं, तो बीटेक जो सीएससी है वो पूरी तरीके से फोकस करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे। ठीक है, पूरे तरीके से फोकस करता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे। वहीं पे मैं बीटेक एआई की बात करता हूं तो ये इंटेलिजेंस एंड डेटा पैटर्न्स पे काम करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूं तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी वेरी हाई है। ठीक है, स्विच टू एनी फील्ड, आप सीएससी अगर आप लेते हैं तो किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, बट अगर आप एआई लेते हैं तो आपको मॉडरेट रहना पड़ेगा, बिल्कुल स्पेशलाइज रहना पड़ेगा, किसी एक फील्ड में ही आप रहकर काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि मैथ्स की, तो यहां पे स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग मैथ्स आपको पढ़ना होता है, जबकि बीटेक एआई में आपका जो है हैवी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना होता है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। अगर मैं जॉब रियलिटी की बात करता हूं, जॉब मार्केट की रियलिटी की बात करता हूं कि क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, क्या ज्यादातर एआई की अपॉर्चुनिटी है या सीएससी की अपॉर्चुनिटी है, तो अगर मैं पॉइंट 1 की बात करता हूं तो एआई इज नो लॉन्गर अ प्लस इट रिक्वायरमेंट टू मोस्ट सॉफ्टवेयर रोल। तो एआई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, बहुत लिमिटेड सोर्सेस में प्ले करता है। पॉइंट 2 की अगर बात करता हूं तो 80% ऑफ न्यू टेक स्टार्टअप इन 2026 आर एआई फर्स्ट कंपनीज। तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं, लगभग आने वाले समय में एआई बेस्ड कंपनीज जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, तो वहां पे एक्सपोजर बन सकते हैं। पॉइंट 3 की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रेडिशनल सीएससी रोल आर इनकॉर्पोरेटिंग एआई टूल्स, को पायलट्स, ऑटो कोडिंग, तो यहां पे सीएससी की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। अब आगे बात करते हैं, तो इससे क्या पता चलता है सर कि क्या ज्यादा डिमांड में कौन है, एआई ज्यादा डिमांड में है और सीएससी ज्यादा डिमांड में है। जॉब कहां, तो मैंने आपको बताया कि जॉब जो है आपको एक एआई में एक लिमिटेड जगह पे आपको जॉब है, बट सीएससी के लिए एक्सपोजर काफी ज्यादा है। अब मैं बात करता हूं कि कैरियर पाथ फॉर सीएससी ग्रेजुएट के लिए, तो आप कौन कौन से रोल में आ सकते हैं, जो सीएससी ग्रेजुएट होंगे उन कौन कौन से रोल में आ सकते हैं। पहला तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पहली बात। सिस्टम आर्किटेक्ट बन सकते हैं, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी आप एनालिस्ट कर सकते हैं, उसके बाद क्लाउड इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, उसके बाद डेटाबेस आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो यहां पे भी आपके लिए काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाता है। उसके बाद अगर मैं एआई ग्रेजुएट की बात करता हूं तो आपके जो रोल है वो एआई एमएल इंजीनियरिंग में होगा, उसके बाद डेटा साइंस में होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपका होगा, जो कि 26 में आने वाले समय में काफी अच्छा ट्रेंड जो है वो आपका आने वाला है। एनएलपी स्पेशलिस्ट होंगे आप, उसके बाद कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग में भी आप काफी आगे होंगे। उसके बाद अगर मैं प्रोसेस ऑफ चूजिंग सीएससी की बात करता हूं तो द सेफ्टी नेट यू कैन स्टिल इंटर एआई फील्ड लेटर, अगर आपको बाद में स्विच करना है एआई में तो आप इजिली मूव कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इजी टू मूव इन वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप एंड डेव ओपीएस,
ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ओपीएस का भी डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद एस्टेब्लिश ऑफ पेडागोजी की बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम एंड पेनल्टी ऑफ रिसोर्सेस है यहाँ पे काफी अच्छा। उसके बाद अगर मैं एआई की बात करता हूं तो फास्ट ट्रैक, यू स्किप द जनरल फ्लो एंड डाइव डीप टू हाई पेइंग टेक ईयरली। अगर जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है एक्सपोजर तो वहां पे एआई काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। फ्यूचर प्रूफ की अगर मैं बात करता हूं तो एआई का तो फ्यूचर आ रहा है, बट अभी बहुत ज्यादा आपको उतना ज्यादा अभी एआई का अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मैं इनोवेशन की बात करता हूं तो वर्क ऑन कटिंग एज टेक लाइक एजीआई एंड ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स, जो कि आने वाले समय में जो है वो एआई का एक्सपोजर काफी अच्छा होगा, जिससे कि मतलब रोबोट वगैरह जो काम करते हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे एआई की डिमांड्स बढ़ जाएगी। अगर मैं मैथ फैक्टर की बात करता हूं तो आपके अगर आप मतलब सीएससी रिक्वायर्ड लॉजिक एंड डिस्क्रीट मैथ है तो मैथमेटिक्स का आपको तो दोनों जगह पे आपको पढ़ना पड़ता है, और एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड और हैवी मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। आप अगर सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो क्या सैलरी सीएससी का ज्यादा होगा कि एआई का ज्यादा होगा, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो सीएससी अगर आप फ्रेशर है तो आपको 6 to 15 एलपीए एवरेज आपको मिलने वाला। अगर एआई स्पेशलिस्ट फ्रेशर है आप तो 10 to 25 एलपीए आपको मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है इसकी, तो इसकी जो पैकेज है वो एआई की ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर सैलरी बेसिस पे अगर आप करते हैं तो एआई आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बट अगर आप अभी जिस जो सिनेरियो है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो सीएससी भी कोई खराब नहीं है, उसके बेसिस पे भी काफी अच्छा एक्सपोजर सीएससी को भी मिलता है, ठीक है। विच वन इज बेटर, कौन सा बेहतर होगा चूज करना कि क्या सीएससी लेना है या एआई लेना है। अगर आप ये सोचें कि सर इन सारी बातों में अब मैं फाइनल अगर वर्डिक्ट की बात करता हूं तो आप बताइए कि सीएससी लेना ज्यादा बेहतर है या फिर एआई लेना ज्यादा बेहतर है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप अगर सीएससी चूज करते हैं तो यू आर द अनश्योर अबाउट योर नाइफ एंड वांट टू एक्सप्लोर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कोडिंग, ठीक है। वहीं पे अगर आप एआई चूज करते हैं तो यू आर 100% श्योर यू वांट टू बिल्ड द मैट्रिक्स एंड लव वर्किंग विथ डेटा। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आखिर कहना क्या चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि सीएससी ले या एआई ले, तो मैंने 2-3 पॉइंटें ऐसे आपको बताई, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि क्या बेहतर होगा, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी तरीके से बता दिया कि कौन सा बेहतर है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं तो एआई ज्यादा डिमांड है, बशर्ते सीएससी का, ऐसा नहीं कि सीएससी का डिमांड नहीं है, सीएससी का ज्यादा डिमांड है, अभी के सिनेरियो में एआई से ज्यादा डिमांड, बट आने वाला फ्यूचर एआई पे बेस्ड है, इसलिए एआई का डिमांड बढ़ सकता। तो ऐसा नहीं है कि जो सीएससी बच्चे कर रहे हैं वो सीएससी से एआई में नहीं मूव कर सकते, वो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि चीजें उन्होंने वो पढ़ी है। इवन कि एआई से कहीं ज्यादा चीजें सीएससी में पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है सीएससी में। तो एआई से रिलेटेड चीजें वो ऑलरेडी बेसिक चीजें तो बहुत सारे पढ़ चुके हैं वो, लेकिन एआई वाले बच्चे वो सीएससी वाले पार्ट को नहीं पढ़ते, एआई बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं, इसलिए सीएससी को बहुत आसान होगा एआई में मूव करना, और जो डेप्थ नॉलेज में विश्वास रखते हैं उनके लिए सीएससी कहीं बेहतर होगा, क्योंकि एआई में जो लिमिटेड चीजें वही पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरिजन था जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बताया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए जो है वीडियो लेकर के आऊंगा और सारी बातें आपसे करने वाला हूं, सारा चीज आपको डाउट आपका क्लियर भी करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।